हेलो, वेलकम बैक टू जेनिलाज एक्सेलेंस इन इंग्लिश। आज हम वो दो टेंसेस के बारे में बात करने वाले जिसके लिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि वो दोनों टेंसेस वो एक्टिविटी के बारे में होते हैं जो पास्ट में हुई होती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द सिंपल पास्ट टेंस। ये दोनों टेंसेस में एक्टिविटी पास्ट में हुई होती है। सो कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करे कि सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करे। So today in this video I am going to clear all your doubts and you will clearly know when to use the present perfect tense and when to use the simple past tense. So just to begin with, I am going to give you first a vivid idea of how to make sentences in these two tenses. ये दोनों tenses में sentences किस तरह से बनते हैं उसका एक vivid idea मैं बताऊंगी, ताकि जब हम uses से शुरू करें तो आपको idea आए कि ये कौन से tense का sentence है. So first of all we'll take the present perfect tense. In this tense we will be using has, have and the third form of verb. इस tense में हम has, have और third form of verb का use करते हैं. And if I make a few sentences, they would be like he has sent a mail, they have played cricket, she has eaten her breakfast, etc. And now if we use the simple past tense, in the simple past tense we use the second form of verb, that is the past form of verb. And a few sentences would be like he sent a mail, she ate the breakfast, he went to Mumbai, etc. अब हम आएंगे इन दोनों टेंसेस के यूजेस पे। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। विल सी द यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दो टाइप के यूजेस हैं। एक तो है फिनिश्ड एक्शन, मतलब जो एक्शन पूरी हो गई है, और दूसरा है अनफिनिश्ड एक्शन, मतलब जो एक्शन अभी पूरी नहीं हुई है और अभी तक चल रही है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अनफिनिश्ड एक्शंस के बारे में, हाउ टू मेक अ सेंटेंस अबाउट एन अनफिनिश्ड एक्शन इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें दो तरह के यूजेस है। आप उसमें फॉर भी यूज़ कर सकते हैं और सिंस भी यूज़ कर सकते हैं। और एक ही सिचुएशन के लिए मैं आपको फॉर और सिंस दोनों ही वर्ड्स लेके दो अलग अलग सेंटेंसेस बना के दिखाने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द सेंटेंस इज आई हैव नोन रीटा सिंस 2003, मतलब 2003 से अब तक मैं रीटा को जानती हूँ। ये मेरा अब जो मैं बोल रही हूँ ये मेरा साल है 2023। सो मैं आई एम गोइंग बैक टू 2003 और वहाँ से अब तक 2023 तक मैं उसे जानती हूँ। तो आई विल से आई हैव नोन रीटा सिंस 2003, और यहाँ पे मैं सिंस का यूज़ कर रही हूँ। अब यही सिचुएशन में मैं फॉर यूज़ करके बताऊँगी। तो फॉर यूज़ करके मैं बोलूँगी आई हैव नोन रीटा सिंस आई हैव नोन रीटा फॉर लास्ट 20 ईयर्स। 2003 से अब 2023 तक होते हैं टोटल नंबर ऑफ 20 ईयर्स। तो मैं क्वांटिटी ऑफ टाइम दिखा रही हूँ, कितने समय से मैं उसको जानती हूँ, तो तब मैं फॉर का यूज़ करती हूँ। और जब मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रही हूँ पास्ट का कि कब कब से अब तक मैं उसको जानती हूँ, तो उस समय पे मैं सिंस यूज़ करती हूँ। सो व्हेन यू टॉक अबाउट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, और तब से वहाँ तक अब तक आप वो एक्शन कर रहे हो, तो आप सिंस यूज़ करते हो। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी ऑफ टाइम, कितने समय से वो काम अब तक हो रहा है, तब से अब तक, तो दैट टाइम यू यूज़ फॉर। सो एक ही सिचुएशन मैंने दो सेंटेंसेस बना के आपको दिखाए हैं कि आई हैव नोन रीटा सिंस 2003, मतलब मैं 2003 से अब तक मैं रीटा को जानती हूँ। एंड अनदर सेंटेंसेस वेयर आई शो द क्वांटिटी ऑफ टाइम, कितने समय से मैं उसको जानती हूँ। तो आई विल से आई हैव नोन रीटा फॉर लास्ट 20 ईयर्स। There is one more type of unfinished action in which you use the time word. For example, I haven't seen her this week, he hasn't come here this month, etc. तो वहाँ पे आपको फॉर या सिंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको खाली पर्टिकुलर टाइम वर्ड यूज़ करना है, जैसे दिस वीक, दिस मंथ, 7 o'clock, ऐसा कुछ। और अब हम बात करेंगे फिनिश्ड एक्शंस की। So there are many types of finished actions. The first one can be about your life experiences. For example, I have been to Tokyo. तो ये आपका एक लाइफ एक्सपीरियंस है कि आप एक बार गए हो टोक्यो और आपने देखा है, लेकिन आप इसका विवरण नहीं देते कि आप कब गए, खाली आप ये आपका लाइफ एक्सपीरियंस बताते हो कि यू हैव बीन टू टोक्यो वंस। सो यू कैन से आई हैव बीन टू टोक्यो।
इस चीज़ में आप एवर और नेवर भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैव नेवर ईटन नॉन वेजिटेरियन फूड. यू कैन से आई हैव नेवर सीन दैट मूवी. आप इसमें कोई समय नहीं बताते कि ये एक्शन कब हुई है, लेकिन आप सिर्फ इतना बताते हो कि ये एक्शन हुई है, दिस एक्शन हैज़ बीन डन, and it is your kind of life experience. Another use of a finished action of present perfect is action which happened just now, is a few moments back. जैसे वो action just अभी हुई है जो कि finished action है, उसके लिए हम present perfect use कर रहे हैं. For example, मैं just अभी class में आई हूँ, so I will say I have just entered the class. मैंने अभी just lunch लिया है, so मैं कहूँगी I have eaten my lunch just now. सो जो एक्शंस अभी जस्ट हुई है उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर अ पास्ट एक्शन विच हैज़ अ रिजल्ट इन द प्रेजेंट. वो पास्ट एक्टिविटी जिसका प्रेजेंट में कुछ रिजल्ट है. फॉर एग्जांपल, कुछ समय पहले आपकी उंगली कट गई है और अब तक उसमें से खून निकल रहा है, और कोई आपको पूछे कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, सो यू विल आंसर दैट आई हैव कट माई फिंगर. आपकी उंगली या 8-10 दिन पहले कटी है या अभी जस्ट नहीं कटी है, लेकिन उसके रिज़ल्ट में आप अभी तक आपके उंगली से खून निकल रहा है. सो देयर इज़ उसका एक कंसिक्वेंस है. जो हुआ 8-10 दिन पहले आपकी उंगली कटी, उसका एक कंसिक्वेंस है कि अब तक उसमें से खून निकल रहा है. सो यू विल से आई हैव कट माई फिंगर. ये सर्कमस्टेंसेस में हम सिंपल पास नहीं यूज़ करेंगे कि आई कट माई फिंगर. यू विल से आई हैव कट माई फिंगर, क्योंकि आप पास्ट में जो हुआ उसका एक अभी रिजल्ट जो है वो आपको दिखाना है. सो यू विल यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट एंड से आई हैव कट माई फिंगर. So present perfect is also about activity which occurred in the past and which has a result in the present. And now I'm going to narrate before you an incident that occurred with me in which both these tenses are used, so that you exactly come to know when to use the present perfect tense and when to use the simple past tense. So this incident actually occurred at my home. Yesterday I was having my breakfast and one of my friends came. So as soon as she came, I told her to have breakfast with me. Since I was having breakfast, I offered her also to have it with me. So she refused and she told me, no, I have eaten breakfast. So this is a sentence of present perfect tense. She used I and she used then have and then the third form of verb eaten and then the object, that is breakfast. So she had eaten the breakfast in the past, but the consequence at the present was her stomach was full. So even though I had invited her to have breakfast with me, she could not have eaten that food. She was not like able to eat that food because her stomach was already full. So she answered to me in the present perfect tense saying that I have eaten. So her stomach was full was the consequence. वो उसका result था. उसने पहले ही breakfast कर लिया था, खा लिया था, तो उसका present में stomach full था. तो पास्ट में जो उसने ब्रेकफास्ट किया था उसका प्रेजेंट में उसका रिजल्ट था कि उसका पेट भरा हुआ था और वो खा नहीं पा रही थी. सो उसने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करके मुझे बोला कि नो, आई हैव ईटन, मतलब वो और अभी ज़्यादा खा नहीं पाएगी. सो दिस इज़ हाउ द प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ बीन यूज्ड. द पास्ट इवेंट जो कि उसने पास्ट में ब्रेकफास्ट लिया था एंड द कंसिक्वेंस इन द प्रेजेंट में उसका असर कि वो उसका पेट भरा हुआ था और अब खा नहीं पा रही थी वो. सो हियर द प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ बीन यूज्ड. सो फर्दर अहेड आई आस्क्ड हर व्हाट शी हैड डन एंड आई एम गोइंग टू कोट द सेम सेंटेंसेस शी टोल्ड मी. शी टोल्ड मी आई वेंट टू द बीच, आई डिड जॉगिंग, आई डिड साइकिलिंग. After that, I went to a juice center and drank some juice and then had some snacks. And from there I straight away came to your house. So all these sentences she used to tell me what she had been doing, they all were in the simple past tense. उसने जो भी एक्टिविटीज़ की थी वो सब उसने बताई, वो पूरे सेंटेंसेस सिंपल पास्ट में थे और न कि प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि वो जो उसने एक्टिविटीज़ की थी उसका प्रेजेंट में कोई रिजल्ट नहीं था. वो सिर्फ एक कहानी बता रही थी कि उसने ऐसा किया, उसके बाद वैसा किया, जो भी इवेंट एक के बाद एक हुए वो उसने मुझे बताए. So in that case she used the simple past tense. So
The main difference between the simple past and the present perfect is when an activity that occurred in the past has a consequence in the present, we use the present perfect tense. And when the activity which occurred in the past has no result in the present and it's just that what happened in the past, we use the simple past tense. So that was about how to use the present perfect tense and how to use the simple past tense. मैं आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो देख के एकदम डिटेल में समझ आ गया होगा कि कौन सा टेंस कभी यूज़ करना है। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है, आपको अगर वीडियो में ऐसा कुछ है जो आपको समझ नहीं आया है, so you can please write in the comment section and ask for the solution to it. I will definitely comment and answer your question whatever you are asking for. Thank you. और फर्दर अहेड मैंने ये सब प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट टेंस के सब फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, हाउ टू मेक अ पॉजिटिव सेंटेंस, हाउ टू मेक अ नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस एंड हाउ टू मेक वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. So please go through all these formulas carefully and accordingly you will be able to make good sentences in the present perfect tense and the simple past tense. Wait and don't go yet. I still have something more in store for you. I'm going to present before you a conversation in which the present perfect and simple past is used, and I'll see to it that it is a funny conversation which you actually enjoy. So let's go ahead with it. So ये जो कॉन्वर्सेशन है वो दो व्यक्तियों के बीच में है, दो दोस्तों के बीच में है शायद, जो बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं एक दूसरे से. तो द कॉन्वर्सेशन गोज दिस वे. दिस इज पर्सन ए सेज, hey, have you ever tried bungee jumping? पर्सन ए अपने दोस्त पर्सन बी से पूछता है, हैव यू एवर ट्राइड बंजी जंपिंग. तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहा है क्योंकि वो उसके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है कि क्या उसने बंजी जंपिंग किया है. तो दैट्स वाई ही इज़ यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड आस्किंग हैव यू एवर ट्राइड बंजी जंपिंग. पर्सन बी कहता है नो आई हैवेंट. वो भी ऑब्वियसली प्रेजेंट परफेक्ट में ही उसका जवाब दे रहा है कि नहीं मैंने नहीं किया है. और उसके बाद कहता है बट आई डिड स्काई डाइविंग वंस. वो पहले की एक उसकी कहानी सुना रहा है कि एक बार मैंने स्काई डाइविंग किया था. सो दैट्स वाई ही इज़ यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस और कह रहा है बट आई डिड स्काई डाइविंग वंस. सो पर्सन ए अगेन सेज रियली हाउ वॉज इट. तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है कि वो कैसा था, कैसे किया था तुमने. So the person B says, it was incredible. I jumped out of the plane and my heart was racing. I jumped out of the plane मतलब मैं प्लेन से कूदा. ऑब्वियसली वो पास्ट की एक कहानी बता रहा है उसको कि मैंने ऐसा किया, तो वो सिंपल पास्ट टेंस यूज़ कर रहा है और बोल रहा है I jumped out of the plane and my heart was racing. ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस. एंड माई हार्ट वॉज रेसिंग. अब हार्ट तो कभी रेस नहीं करता है, लेकिन इट्स जस्ट वे ऑफ सेइंग कि उसकी हार्ट बीट शायद बहुत बढ़ गई थी, उसको बहुत घबराहट हो रही थी, इसलिए वो बता रहा है एंड माई हार्ट वॉज रेसिंग. नेक्स्ट पर्सन ए इज़ आस्किंग डिड यू स्क्रीम. आप चीखे थे क्या, आप चिल्लाए थे क्या. तो दिस इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ सिंपल पास्ट. इसका आंसर या तो येस या नो में होना चाहिए, इसलिए जो क्वेश्चन है वो डिड से स्टार्ट हो रहा है. डिड यू स्क्रीम इज़ अ क्वेश्चन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. और उसके आंसर में बी बोलता है ओ एब्सोल्युटली आई स्क्रीम्ड माई लंग्स आउट. तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी वो सिंपल पास्ट ही यूज़ करता है क्योंकि वो कहानी बता रहा है पास्ट की. वो बता रहा है आई स्क्रीम्ड माई लंग्स आउट. वो बोल रहा है कि इट्स अ वे ऑफ सेइंग लंग्स तो कभी बाहर नहीं निकलते, अंदर ही रहेंगे. लंग्स बाहर निकलेंगे तो आदमी मर ही जाएगा. सो ही सेज आई स्क्रीम्ड माई लंग्स आउट. इट्स अ वे ऑफ सेइंग कि वो इतने ज़ोर से चीखा, वो बहुत ही ज़ोर से वो चीखा. एंड इट वॉज अ मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड प्योर टेरर. वो बता रहा है कि एक्साइटमेंट भी हुआ उसको और इट वॉज अ टेरराइजिंग थिंग ऑल्सो, बहुत घबराहट उसको हो रही थी. सो इस तरह से ये कॉन्वर्सेशन है और इसमें हमने सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट और इवन पास्ट कंटिन्यूस का भी हमने इसमें यूज़ किया है.
So that was a small conversation of present perfect tense, simple past tense, and somewhere added a simple future tense. So if you have liked my method of teaching, please like, subscribe, and please do not forget to share it with your friends and family. Thank you.